श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय महाराज राजेश्वरी, आपकी सदा ही जय हो। दुखों को हरने वाली, संकट को करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, संहार करने वाली महाकाली कल्याणी माता आपकी सदा ही जय। मेरे सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जो मेरे मित्रगण मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, भाई कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे आपको नई नई वीडियो आएंगी और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ताकि आप देख सकें। अगर आपके लिए उपयोगी है तो उसको आप प्रयोग कर सकें, उपयोगी नहीं भी है तो आप वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे भाई आपके लिए उपयोगी नहीं है, किसी को तो होगी तो उसके पास जा सके, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों बहनों मित्रों माताओं सबके लिए है ये प्रयोग। आज का जो प्रयोग है, ये जो आज का जो नुक्खा जिसको बोलते हैं, आज का जो उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आज का जो उपाय मेरे द्वारा बताए गए सभी उपाय तभी काम करेंगे अगर आप सही भावना से उनका प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जितने भी उपाय हम बता रहे हैं, ये सभी उपाय हमारे द्वारा मंत्र से बंधित है। आप इन उपायों का प्रयोग अगर गलत कार्य के लिए करेंगे तो ये बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उपाय तभी कार्य करेगा जब आपकी नीयत सही नीयत से प्रयोग कर रहे हैं, आप वाक्य में ही परेशान हैं उस चीज से, तो ये 100% आपका कार्य करेगा, 101%। वैसा ही आज का उपाय है। देखिए अगर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते हैं, भाई बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, देखिए ये नहीं है कि छोटा मोटा तो बच्चे सब बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे ही हैं, छोटी मोटी बातें तो है। एक ये होता है कि आपके बच्चे बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनते, भाई हाथ से बाहर चले गए, आपके बच्चे नशा आदि करने लग गए हैं, बिल्कुल बाहर चले गए हैं। और भाई किसी का पति किसी की पत्नी, भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो गलत दिशा में है, दूसरे की तरफ आकर्षित हो गया है, तो अपने विवाह को बचाने के लिए, ये नहीं कि भाई मैं तो अपने पति को वश में करना चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ, या मैं अपनी पत्नी को वश में करना चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ, नहीं, तो हमारा उपाय काम बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उपाय काम करेगा अगर आप सही के लिए करें। अगर वाक्य में किसी बहन का पति किसी महिला का पति भाई गलत उसमें चला गया है, तो अपने परिवार अपनी शादी को बचाने के लिए आप प्रयोग करें और इससे काम करेगा। ऐसे ही किसी की पत्नी, अगर हम भी रोज यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं आजकल, या उसकी पत्नी नौकर के साथ भाग गई, आजकल वीडियो चल रही है, वो 2 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई, ऐसी कुछ वीडियो बहुत आ रही है। तो वाक्य में अगर किसी की पत्नी की गलत दिशा में चली गई है, तो अपने विवाह को बचाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भाई किसी का पति भी जैसे गलत है, भाई कोई जुआ खेलने लग गया, दारू पीने लग गया, इधर उधर जाने लग गया, उसको वो भी प्रयोग कर सकता है। या भी कोई ऐसी बात हो जाती है, कई बार छोटी मोटी झगड़े की वजह से हमारी रिश्तेदारी खराब हो गई है, हमारे से भाई बोलना बंद हो गया है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेन बात यही है, सही का प्रयोग करोगे तो हमारा अवश्य ये उपाय कार्य करेगा। तो ठीक है मित्रों, चलिए ये तो मैंने सारी आपको इसके नियम बता दिए हैं, क्या क्या है, कैसे प्रयोग होगी। अब बताते हैं वीडियो के हमें उपाय क्या करना है। उपाय वही है भाई, माता रानी को तो एक ही चीज भोग में लगती है, वो है लौंग का जोड़ा। सभी देवताओं को लौंग से अच्छी कोई चीज नहीं है। इसमें भी आपको भाई जो सामान की आवश्यकता पड़ेगी, 7 लौंग। हाँ सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो लौंग है ना, आपको फूल वाले लेने, और अच्छे बड़े बड़े फूलों लौंग में सबसे अच्छा ये है। 7 लौंग लेनी है, थोड़ा सा आपको शहद लेना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा की जरूरत नहीं है, मामूली सा, ठीक है। और साथ में चाहिए आपको कपूर, ओरिजिनल कपूर, असली कपूर, नकली नहीं भाई। एक कोई मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का दिया, या फिर कोई स्टील की कटोरी, कुछ भी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ में, जैसे हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ है, इस हाथ में आप ऐसे शहद लीजिए। शहद रख लिया। शहद रखने के बाद आपकी जो ये उंगली है, देखिए ये अंगूठा है, इसके साथ वाली उंगली है,
इस उंगली से जिसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, भाई आदमी के लिए, महिला के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए कर रहे हैं, उसका आपको 7 बार ये उपाय बोल के कि भाई भाई इसीलिए ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये उंगली ऐसे शहद में आपको ऐसे करनी है और इसे जीभ पे लगानी है। ऐसे करके आपको ये 7 बार उंगली टच करनी है, 7 ही बार आपको यहाँ लगानी है। हो गया। अब आपको लेनी है लौंग। आप एक लौंग उठाइए, पीछे से लौंग पकड़ लीजिए और फूल वाला हिस्सा नीचे कीजिए। अब आपको क्या करना है, उस फूल, जो फूल है जितने हिस्से में, उसको सारे में शहद में डबोना है पूरे में। हाथ वाले की जरूरत नहीं है, और हाथ में वाला शहद रख लीजिए ऐसे ही थोड़ा और शहद, और उसमें बिल्कुल डबो लीजिए उसको, ऊपर ऊपर का हिस्सा। और फिर वही अपना उपाय बोलते हुए और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, और जिस कटोरी में आपने थोड़ा सा कपूर रखा हुआ है या मिट्टी के बर्तन में जो कपूर रखा हुआ है, उस लौंग को उसमें छोड़ दीजिए। ऐसे ही करते करते आपको 7 लौंग उस आदमी का नाम लेना है और मन मन में अपना कार्य बोलना है, और लौंग को शहद में डुबो के और उसमें कपूर में छोड़ देना है। ये हो गया कार्य। इतना यहां तक आपका कार्य संपन्न। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपने 7 लौंग वहां रख दिए हैं, और जो आपकी थैली में शहद है वो भी उसमें डाल दीजिए, ऐसे ही चम्मच वगैरह से डाल दिया। अब आपको क्या करना है, उन लौंगों को आपको जलाना है, यानी कि जो आपने कपूर के ऊपर लौंग रखी है उनको जला दीजिए। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लौंग बिल्कुल जल जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल कोयला बन जाए उनका, ताकि बाद में ऐसे मिट्टी से, उंगली से अगर आप ऐसे करेंगे तो उनके बिल्कुल राख हो जाए बाद में। तो आपको ये करना है। अगर भाई कपूर थोड़ा पहले, मैं तो कहता हूं पहले ही ज्यादा कपूर डाल लीजिए आप, ताकि 7 लौंग अच्छी तरह जल जाए। लौंग जल गई, राख बन गई। अब आता है इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। प्रयोग आपको ऐसे करना है कि जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, तो आप वैसे तो ये उसके या तो बिल्कुल मामूली सी उसके कपड़ों पे जो पहनता है उस पर कहीं भी लगा दीजिए, या फिर वो जो सोता है जहां पर सिर रख के उस सरहाने पर थोड़ी सी वहां लगा दीजिए, बिस्तर पर लगा दीजिए, या उसको खिला दीजिए, कैसे भी, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसका प्रयोग। फिर बात आती है भाई, अगर कोई व्यक्ति मतलब यहाँ है ही नहीं घर पे, वो घर पे रहता ही नहीं, घर से दूर है, तो उसके लिए क्या करें भाई, ये तो समस्या हो गई। कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, बाबा के सेवक हैं, बालाजी के सेवक हैं, इसका भी आपको उपाय बताएंगे, तो इसका उपाय सुन लीजिए आप। अब इसके लिए क्या करना है आपको, आप जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो आपके पास है ही नहीं, वो आप उसका फोटो लीजिए और 5 से 10 मिनट तक उस फोटो को निहारिए। कम से कम 10 मिनट तक उस फोटो को अपने मन में बसा लीजिए, बिल्कुल देखते हुए, और देखते हुए मन में बसाकर उस फोटो के ऊपर जो लौंग की जो राख है उस फोटो पे लगा दीजिए, या माथे पे लगा दीजिए, या सिर पे ऐसे घुमा दीजिए, या कपड़ों पे, फोटो पे डाल दीजिए, मतलब ठीक है। आप लगातार जितनी भी आपने राख बनाई है हर रोज उसका प्रयोग करना है जब तक तो समाप्त ना हो जाए। मैं कहता हूं बालाजी महाराज की कृपा से, मां राजेश्वरी माता शीतला की कृपा से, अगर आपके मन में देखो पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है कि हाँ इसके करने से मेरा ये काम होगा, और अगर आप सही के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, भाई किसी गलत के लिए नहीं कर रहे प्रयोग, और सही के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उपाय 100% आपका कार्य करेगा। फिर वही बात बता रहा हूं भाई, देखो गलत के लिए कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रयोग आपको बता रहे हैं वो पहले मंत्रों से बाधित करते हैं, फिर आपको बताते हैं, और ये प्रयोग गलत में बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। हाँ सही में कार्य अवश्य करेगा, बिल्कुल 100% कार्य करेगा। अगर आप सही हैं, पूर्ण श्रद्धा है आपको भगवान में, पूर्ण विश्वास के साथ आप इसका प्रयोग करें, माता रानी के सामने हाथ जोड़ के, ये कार्य अवश्य करेगा। ठीक है मित्रों,
आप वीडियो को शेयर अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सी बात, किस उपाय की जरूरत आज नहीं तो कल, आगे आपको नहीं, किसी दूसरे को और किसी को, किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, दोस्त को, मित्र को, मतलब किसी को भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। भाई आपको आवश्यकता नहीं कि दूसरे को पड़ जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखें और उसे शेयर अवश्य करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता की, बालाजी महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई जल्द ही जनवरी का महीना, ये लगभग आज 6 तारीख हो गई है, 22 जनवरी को श्री रामलला हमारे पावन धरती पर, इस भारत की पर आने वाले हैं। भाई जो भी सरकार है उन्होंने हमारे भारत देश का गौरव श्री राम मंदिर का निर्माण कराया और रामलला को भारत की पावन धरती पर अब विराजमान होने जा रहे हैं। आप सभी मित्र, आप अयोध्या ना जाकर अपने घर पर ही श्री रामलला का ये जन्म दिए अच्छा दिवस, इस दिन का दिवस अवश्य मनाएं, दिए लगाएं, दिवाली की तरह इसको मनाएं। अपने घर पर आप राम कथा स्वयं करें, रामचरितमानस का पाठ करें, राम स्तुति करें, जैसे करके आप इसे अपने घर पर ही करें और इस खुशी को, मौके को मनाएं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।